हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बताने वाली हूँ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये एक सिर्फ सिंगल वर्ड कौन सा है? हैप्पीनेस। आपको खुश रहना है। सारे कोचेस और बहुत सारी बुक्स या सब कुछ जो भी हमको रास्ते दिखाते हैं इस तरह के कि अपनी लाइफ को आप कैसे बदल सकते हो, कैसे अपने गोल को हासिल कर सकते हो, या कैसे वो इमोशन फील कर सकते हो, जैसे सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके पास है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं वो कि आप हमेशा खुश रहिए, हैप्पीनेस। और आप हमेशा खुश कैसे रहेंगे, जब उसके बारे में आपको समझदारी आ जाएगी कि एक्चुअली खुशी होती क्या है। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी की इस बुक में मैंने बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ा और समझा। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। इस चैप्टर में इन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया है कि कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड और हैप्पीनेस का कनेक्शन रहता है। माय डियर फ्रेंड, आपको जो भी अभी हैप्पीनेस मिल रही है या आपको लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, वो जो हैप्पीनेस रहती है वो हैप्पीनेस रहती है टेम्परेरी, परमानेंट नहीं रहती है। अब वो कैसे रहती है, आप जीवन में कभी अनुभव किए होंगे। बहुत सारे ऐसे खुशियों के पल आते हैं जब आप बहुत खुश होते हैं। जैसे मान लो आपका बच्चा जब जन्म लिया तो आप कितना खुश होते हो, या आपकी शादी हो गई तो आप कितना खुश होते हो, या आपने डिग्रियां हासिल कर ली, आपको प्राइज़ मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, तो आप कितना खुश होते हो। आपने कुछ कार खरीद ली, आप कितने खुश होते हो, या अपने परिवार के लिए आपने गिफ्ट दी, कितना खुश होते हो। इस तरह के और भी बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जो आपकी लाइफ में लगता है आपको कि बहुत बड़ी खुशी देते हैं आपको। बट माय डियर फ्रेंड, ये सारी खुशियाँ एक टाइम के बाद आपको उतना एक्साइटमेंट नहीं देती हैं जितना कि वो उस वक्त देती हैं। मतलब कैसी रही वो? टेम्परेरी रही, परमानेंट आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस नहीं देती हैं। और जिस दिन आप इसको समझ जाओगे, उस दिन बैठे बैठे जब आपका कनेक्शन आपके इन्फिनिट अबंडेंस और इंटेलिजेंस से हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं। आप देखिए कितने भी लाइफ कोच, जो भी लाइफ कोच है, वो सारे कितने खुश रहते हैं और वो प्रैक्टिस भी बताते हैं। अब्राहम हिक्स भी बोलते हैं और भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, जोसेफ मर्फी भी, कि आप 21 दिन का मिनिमम 21 दिन लगते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम होने के लिए। तो कम से कम उतने दिन तो आप हैप्पीनेस का चैलेंज लीजिए, अपने हर एक पल को चूज़ कीजिए इंजॉय करने के लिए, खुश रहने के लिए। और जब आप ये लगातार करते हो तो अबंडेंस की फीलिंग आती है और आपकी लाइफ में जो चाहते हो वो सब मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो भी चाह रहे हैं, पैसा, स्पेसिफिक पर्सन, रिलेशनशिप अच्छे हों, या जॉब, कुछ भी आप चाह रहे हो, तो उसके पीछे जो हमारी फीलिंग रहती है वो हैप्पीनेस की फीलिंग रहती है। और हैप्पीनेस की फीलिंग, टेम्परेरी वाली फीलिंग यहाँ काम नहीं करती है। इसीलिए बहुत सारे लोगों के उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, क्योंकि हमको कौन सी हैप्पीनेस की फीलिंग चाहिए? परमानेंट फीलिंग चाहिए। तो यही इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि आप परमानेंट फीलिंग कैसे क्रिएट करते हो। इन्होंने बताया, व्हेन यू ट्रस्ट इन द लॉर्ड, द पावर and wisdom of your subconscious mind to lead, guide, govern and direct all your ways, you will become poised, serene and relaxed. As you radiate love, peace and goodwill to all, you are really building a superstructure of your happiness for all the days of your life. इन्होंने यही बताया है कि आप परमानेंट हैप्पीनेस कैसे क्रिएट करोगे? व्हेन यू ट्रस्ट इन द लॉर्ड, जब आप ईश्वर पे भरोसा करने लगोगे, उसके इन्फिनिट इंटेलिजेंट, उसके विजडम और उसके पावर पे जब आप भरोसा करने लगोगे, तो वही आपको लीड करता है, वही आपको रास्ता दिखाता है, वही आपका मार्गदर्शन करता है, वही नियंत्रित भी करता है। एंड डायरेक्ट ऑल योर वेज, और आपके सारे रास्ते वो दिखाने लगता है।
एंड यू विल बिकम पॉइज्ड, आप एकदम संतुलित बन जाते हैं, सरीन पवित्र बन जाते हैं, रिलैक्स्ड हो जाते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। क्योंकि जब ईश्वर आपको रास्ते बताता है तो वो ईजीनेस की फीलिंग आती है। आपको सिर्फ हल्का सा अपना हाथ बढ़ाना है और वो हाथ पकड़ लेता है और आपको वो सारे रास्ते दिखाने लगता है। एज यू रेडिएट लव, और जब ऐसा होने लगता है तो आपसे रेडिएट होने लगता है लव, प्यार की फीलिंग सबके लिए जो रहती है, पीस, एक तरह की शांति की फीलिंग आपसे निकलने लगती है, एंड गुड विल टू ऑल, और सबके लिए अच्छाई की फीलिंग आपसे निकलने लगती है। यू आर रियली बिल्डिंग अ सुपर स्ट्रक्चर ऑफ हैप्पीनेस, तब आप सच में परमानेंट खुश रहने का एक स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर बना लेते हो फॉर ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ, और हमेशा और हर दिन के लिए, अपने जीवन के हर दिन के लिए आप परमानेंट हैप्पीनेस का रास्ता बना लेते हो। तो माय डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको अगर परमानेंट हैप्पीनेस की फीलिंग चाहिए, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बेस का काम करती है, बेस तो क्या, मैं तो बोलूँगी सिर्फ अगर ये चीज़ आपने कर ली तो आपकी लाइफ में हर चीज़ की अबंडेंस आ जाएगी। देखो, केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, आपका परिवार भी होना चाहिए, खुशियाँ भी होनी चाहिए, एडवेंचर भी होना चाहिए, फ़न भी होना चाहिए, लव भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए लाइफ। तो बैलेंस्ड लाइफ के लिए अगर आप हैप्पीनेस क्रिएट कर पा रहे हो, और कैसी हैप्पीनेस, परमानेंट हैप्पीनेस। आप देखिए, जितने भी इंसिडेंट्स मैंने शुरू में आपको बताए वो टेम्परेरी रहेंगे, वो खुशी देंगे पर थोड़े टाइम के लिए देंगे। बट जब आप मेडिटेशन करने लगोगे, एफर्मेशंस करने लगोगे, विजुअलाइजेशन करने लगोगे, और अपने अंदर जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, विस्डम, जो बुद्धि, जो हमारे अंदर ज्ञान है, विस्डम है इन्फिनिट, उससे जब आप कनेक्ट हो जाते हो तब आपको रियल हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। क्योंकि आप फिर सबके लिए अच्छा ही सोचोगे, सबके लिए शांति की प्रेयर करोगे, सबको लव दोगे, सबको रिस्पेक्ट दोगे, तो वो रेडिएट होता है आपसे, और लोग भी वैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी उन तक जाती ही जाती है। और आप परमानेंट जब हैप्पी फील करोगे तो एक के बाद सब चीज़ें अनफोल्डिंग होती जाती हैं, और फिर आपका सिर्फ एक ही काम है, केवल एंजॉय करना उन चीज़ों को, इंस्पायर्ड एक्शन लेना, और सिर्फ वही काम करना जो आपको अच्छा लगता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आज आप समझ गए होंगे कि आप जब गॉड से कनेक्ट होते हो तब आप रियल में हैप्पीनेस को परमानेंटली फील करते हो। तो आज से शुरू कीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे ट्रस्ट कीजिए और उससे गाइड लेना शुरू कीजिए, और परमानेंट हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए, और अबंडेंस तो सप्लीमेंट्री आना ही आना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।